हाँ जी, सत श्री अकाल जी। प्रदीप बालन वेस्टर्न ओवरसीज से। टाइम टू टाइम कोशिश यही होती है कि हम जिस स्टूडेंट्स का वीज़ा लगता है उस स्टूडेंट्स को आपसे रूबरू कराएं। तो आज इसी बीच हमारे बीच में है मिस्टर हनी तैलान, जिसका न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। ये बच्चा बिलोंग करता है जी अपना सोनीपत एरिया से। और जैसा कि मार्केट में है, मिथ है कि भाई न्यूजीलैंड के वीज़ा नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट का वीज़ा है न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड आज की डेट में बच्चों को वीज़ा दे रहा है, हर एक उस बच्चे को जिसके पास फंड है, जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स में जाना चाहता है। तो उसी बीच हमारा ये एक एग्जांपल हनी तैलान है। इवन के स्टूडेंट्स ने यहीं से आईएलटीएस की कोचिंग ली एंड ही स्कोर्ड 6 बैंड लेके इसका विदाउट इंटरव्यू 10-12 दिन में इसका वीज़ा आया है। अगेन मैं दिखाना चाहूँगा। तो हनी, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हनी तैलान है और मैं सोनीपत की एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो स्टार्टिंग से मेरा सपना रहा था कि मैं भी अपनी फैमिली की तरह स्पोर्ट्स में आगे जाऊं और अपने देश के लिए कुछ करूं। मेरे फादर, जो कि अपने टाइम के बहुत अच्छे रेसलर थे, उन्होंने कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो स्टार्टिंग से मेरा यही सपना था कि मेरे को भी बाहर जाना है, कुछ करना है। पर मेरे साथ एक ट्रेजिडी हुई और मेरी नेक में प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्टरों की एडवाइस ली और उन्होंने मुझे कहा कि आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। इवन तो आपका टारगेट था कि भैया आप मतलब इंडिया को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करो बाहर जाके। यस सर, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से था बाहर का, मेरे को एटमॉस्फेयर देखना था, स्पोर्ट्स में कैसा है, स्टडी में कैसा, वहाँ का क्या एक्सपोजर है। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, आप स्पोर्ट्स में इजीली बाहर जा सकते हो। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। पर मेरी ट्रेजिडी के बाद डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। एक्चुअल क्या हुआ था आपके साथ? ट्रेजेडी क्या हुई? एक्चुअली एक कंपटीशन में मेरी नेक में प्रॉब्लम आ गई थी। ओके। जो मेरा अपोनेंट था वो मेरे से थोड़ा सीनियर था। तो उसने ऐसा मुंह लगा दिया जिससे मेरी प्रॉब्लम आ गई और उस टाइम मैंने उस पर फोकस नहीं किया। ओके। मैं रेसलिंग कंटिन्यू करता गया। फिर आफ्टर 1 और 2 मंथ मेरे मतलब पेन शुरू हो गया नेक तो में, मैंने अपने गर्दन में। नेक में। जी जी। तो उसके बाद मैंने एमआरआई कराई, कई डॉक्टर से मैंने कंसल्टेंट करा। मैं अपोलो हॉस्पिटल गया, लास्ट में एम्स हॉस्पिटल में एक न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने एडवाइस दी कि आपकी जो नेक की मसल वीक हो गई है और आपको कम से कम 4 या 5 साल लगेंगे Oh my रिकवरी God। के लिए। तो मतलब आपका सपना ड्रॉप हो गया कि जी आप हाँ, उस टाइम मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत कुछ बड़ा करो। शौक लगा। पर साइड बाय साइड मेरे पेरेंट्स ये भी गाइड करते थे कि आप अपनी स्टडी को भी साथ लेके चलो। जी जी। और आज के दिन वही स्टडी मेरे काम आई है। ओके। तो फिर आप यहाँ कैसे, मतलब अब्रोड जाने का जो आपका सपना कैसे, वो भी स्टूडेंट वीज़ा पे? इवन के पहले आपका सपना था कि भाई आप आईएलटीएस का क्या नाम है अपना स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करो, स्पोर्ट्स के बहाने से आप बाहर जाओ घूमने के लिए। तो ये कैसे हुआ? वो क्या था कि हमारे स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं फिजिकल एग्जाम भी देता रहता था गवर्नमेंट जॉब्स के। ओके। और 2015 में अम्बाला में हरियाणा पुलिस के फिजिकल चले हुए थे। ओके। तो उस टाइम मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ आए थे। तो हमने देखा सभी बोर्ड पे, इस पे पोल्स पे आइल्स के पोस्टर लगे जी हुए जी थे। जी जी तो जी। मैंने एक फ्रेंड से कहा, भाई ये आइल्स क्या होती है? ओके। तो वो भी हमारी तरफ ट्रेंड नियर रोहतक सोनीपत की तरफ, उसको भी नहीं पता। ओके। तो उसने बोला हम फिजिकल के बाद कहीं जाके पूछते हैं आइल्स क्या होती है। ओके। तो हम फिजिकल हमने पास कर लिया था। तो ओके। उसके बाद हम 1-2 आइल्स के जो सेंटर थे वहाँ गए पूछने, भाई ये आइल्स क्या होता है? ओके। तो उन्होंने बताया आइल्स एक एग्ज़ाम है, इसको देने के बाद आप स्टडी बेस पे बाहर जा सकते हो। ओके। ओके। तो उस दिन मैंने सोचा भाई अब मेरे को आइल्स करनी है और मेरे बाहर जाने का सपना दोबारा से पूरा हो सकता है। गुड गुड। वो भी हायर एजुकेशन के हाँ, बाद वो भी एजुकेशन हायर, क्योंकि मैंने साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली थी ओके। 2015। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उसके बाद मैंने 1-2 एजेंट से पूछा और मैंने अपने घर कंफर्म किया मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। मैं तो यहाँ
यहाँ से आइल्स की कोचिंग के बारे में पूछ के ही जाऊँगा। जी जी। तो मैं एक दो स्टूडेंट से भी मिला अम्बाला में जो बाहर घूम रहे थे, वो ओके आइल्स का बैग लटकाए हुए थे ओके वेस्टर्न ओवरसीज का। ओके तो उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ अम्बाला में वेस्टर्न ओवरसीज सबसे बेस्ट है अगर आपको इजीली आइल्स क्रैक करना है और आपको बाहर जाना है। ओके। तो मैं आइल्स वेस्टर्न ओवरसीज आया और मैंने काउंसलिंग ली आइल्स की। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेरे को ये लगने लगा हाँ भाई तू आइल्स कर सकता है। जी तो उसके बाद मैंने यहीं पीजी ज्वाइन किया। और इस बीच एक फ्रेंड था मेरा, वो भी दिल्ली से आया था। तो मैंने पूछा भाई आप दिल्ली से अम्बाला क्यों आए हो, दिल्ली तो एजुकेशन हब है, वो जी तो जी कैपिटल सिटी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आइल्स की अगर आप कोचिंग लेनी है तो आप अम्बाला या चंडीगढ़ जैसे शहर में जाओ क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड है। तो इस करके मैं यहाँ आया और मैंने वेस्टर्न ओवर से कोचिंग स्टार्ट की, जिसमें मैं मिला सिंपी मैम से, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और विद इन 3 मंथ आई गोट 6 बैंक। गुड 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 गुड। और उसके बाद मैं प्रदीप बाल्यान आपसे मिला और आपने मेरे को मतलब टिप्स दी कि आपकी प्रोफाइल न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट है। तो मैंने आप पे फेथ किया और आपने बोला आपके पास फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी थे क्योंकि मेरे फादर थे, वो गवर्नमेंट जॉब पे रिटायर्ड थे, इंस्पेक्टर पोस्ट थे, और वो स्टिल एक प्राइवेट इंडिया बुल्स कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो उनका फाइनेंशियल सपोर्ट ठीक था। तो इसके बाद मैंने अपनी फाइल्स न्यूजीलैंड के लिए लगाई और मेरा 10 डेज के बाद वीज़ा अप्रूवल आ गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब कैसा लग रहा है आपको? अब मैंने अपनी 9th ऑफ जुलाई की फ़्लाइट बुक करा ली है, अब तो बस न्यूजीलैंड दिख रहा है। सो थैंक्स वेस्टर्न ओवरसीज एंड थैंक्स मिस्टर प्रदीप बालन फॉर हेल्पिंग। गुड। अकी मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में से कोई बाहर गया है पहले? एक्चुअली स्टडीज के रिलेटेड कोई बाहर नहीं गया। मेरे फादर स्पोर्ट्स में थे, वो 2-3 बार गए थे, पर वो स्पोर्ट्स से गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। पर स्टडी के लिए अपने घर में ही नहीं, अपने विलेज में मैं पहला स्टूडेंट हूँ। गुड, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई एक हनी तैलान आपके सामने एग्जांपल है, जिसने एक सपना देखा था कि भी वो स्पोर्ट्स के बिहाफ पे अपने देश का नाम रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ट्रेजिडी किसी के साथ भी हो सकती है, इनके साथ ट्रेजिडी हुई तो इनका वो सपना रह गया। और इवन जहाँ तक मैं जानता हूँ सोनीपत साइड के एरिया को, तो वहाँ तो ये बोलते हैं कि अगर आपने शादी भी करानी है तो आपके पास सरकारी नौकरी या आपके पास अच्छे खेत होने चाहिए तभी आप हो सकती है। आपके पास खेत होने चाहिए, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपकी शादी एक मतलब अच्छी हो जाएगी, आपकी जो वाइफ है वो सुंदर और पढ़ी लिखी आ जाएगी। तो मतलब नौकरी है तो छोकरी है। हाँ जी। तो सर देख सकते हैं आप, तो ये एक आपके सामने लाइव एग्जांपल है। सपना कभी भी कोई भी पूरा कर सकता है। हो सकता है कि आपका एक सपना टूटा तो बट लेकिन साइमल्टेनियसली इसने दूसरा सपना देखा, वो भी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए बाहर जाना। और उसी का एक एग्जांपल, एक टर्निंग पॉइंट है कि ये अम्बाला में आए, और अम्बाला में सिर्फ वो भी अपना सरकारी जॉब के चक्कर में आए थे, यहाँ कोई फिजिकल इसका था, तो इसने आके देखा कि यहाँ पे भी आए मतलब है क्या, तो इसने उसकी काउंसलिंग ली। काउंसलिंग लेकर ये हमसे मिला, तो उसका रिजल्ट ये है कि जी इसने आर्ट्स में स्कोर अच्छा लिया और अब इसका वीज़ा इसके हाथ में, ये अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे आपके भी और भी बहुत सी इंडिया में एग्जांपल है या पूरे वर्ल्ड में एग्जांपल है कि भाई एक सपना अगर टूटता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस अपने एफर्ट्स देते रहिए। कई बार डेस्टिनी ऐसी होती है जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। उसी का एक एग्जांपल आपके सामने लाइव है, हनी तैलान कि जो स्पोर्ट्स में जा चुका तो आज हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, आने वाले टाइम में फिर किसी नए स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी दिखाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, सत श्री अकाल इस वीडियो को देखने के लिए।